प्रधानमंत्री ने झारखंड समेत देश को दी 32,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की सौगात। कहा, नया भारत अपनी वर्तमान पीढ़ी को आधुनिक शिक्षा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा कर रहा है खर्च। मुख्यमंत्री ने गिरिडीह से 3 जिलों के अबू आवास के 35,000 लाभुकों को सौंपा स्वीकृति पत्र। कहा, अगले 3 महीने में 9 लाख परिवारों को देंगे अबू आवास का लाभ। राजभवन में मना अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस। राज्यपाल ने दी बधाई। कहा, विविधता में एकता ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। और जेसीए में होने वाले टेस्ट मैच के लिए रांची पहुंची भारत और इंग्लैंड की टीम। पारंपरिक तरीके से हुआ स्वागत। कल दोनों टीमें करेंगे अभ्यास। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने जम्मू दौरे के क्रम में देश को 32,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात दी। इनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रेल, सड़क, विमानन, तेल, नागरिक अवसंरचना सहित विभिन्न परियोजनाएं शामिल हैं। मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नया भारत अपनी वर्तमान पीढ़ी को आधुनिक शिक्षा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अब जम्मू कश्मीर एक संतुलित विकास की ओर बढ़ रहा है। आज आईआईएम जम्मू के साथ साथ आईआईएम बोध गया बिहार में और आईआईएम विशाखापट्टनम के पर आंध्र में, उसका भी उद्घाटन यहीं से हुआ है। इसके अलावा आज एनआईटी दिल्ली, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, एनआईटी दुर्गापुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईएसईआर बहरमपुर, ट्रिपल आईटी लखनऊ जैसे उच्च शिक्षा के आधुनिक संस्थानों में एकेडमिक ब्लॉक, हॉस्टल, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम ऐसी कई सुविधाओं का भी लोकार्पण हुआ है। जम्मू कश्मीर देश का ऐसा राज्य है जहां 2 एम्स बन रहे हैं। इनमें से एक एम्स जम्मू का उद्घाटन आज करने का मुझे सौभाग्य मिला है। आज देश भर में नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर भी किसी से पीछे नहीं है। आज जम्मू एयरपोर्ट के विस्तार का काम भी शुरू हुआ है। कश्मीर से कन्याकुमारी को रेल से जोड़ने का सपना भी आज और आगे बढ़ा है। श्रीनगर से संगलदान और संगलदान से बारामूला के लिए ट्रेनें चली है। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर से ट्रेन में बैठकर लोग पूरे देश के सफर पर निकल पाएंगे। आज वो पूरे देश में रेलवे के बिजलीकरण का इतना बड़ा अभियान चल रहा है, उसका बड़ा लाभ इस क्षेत्र को भी मिला है। आज जम्मू कश्मीर को अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है। इससे प्रदूषण को कम रखने में बहुत मदद मिलने वाली है। प्रधानमंत्री ने आज देश भर के 83 स्थानों पर एक साथ 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की शिक्षा क्षेत्र की योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय को भी करीब 100 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी मौजूद थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम उच्चतर शिक्षा अभियान का भी शुभारंभ किया और चयनित संस्थानों को अनुसंधान, आधारभूत संरचना के विकास और सशक्तिकरण के लिए अनुदान प्रदान किया। हजारीबाग में कार्यक्रम के दौरान मौजूद केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि यह सहायता राशि विश्वविद्यालयों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री जी की सोच हमेशा देश को आगे बढ़ाने का है और आज विकसित भारत का संकल्प लेकर हमारे जो युवा पीढ़ी है उनको भी लगातार अपने माध्यम से कि विकसित भारत कैसा हो, विकसित भारत में आप सबकी भी यानी युवा वर्ग की क्या सोच है, युवा पीढ़ी की क्या सोच है, उनके भी सुझाव माननीय प्रधानमंत्री जी नमो ऐप के जरिए वो मांग भी रहे हैं। झारखंड के कुल 3 विश्वविद्यालयों को यह अनुदान मिला है। नीलांबर और पीतांबर विश्वविद्यालय को भी करीब 20 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सदर विधायक मनीष जायसवाल ने इसके लिए विनोबा भावे विश्वविद्यालय का चयन होने पर खुशी जाहिर की और कहा कि इससे विश्वविद्यालय और छात्रों को लाभ मिलेगा। ऐसे परिवेश में अगर
माननीय प्रधानमंत्री जी अगर हम लोगों को 100 करोड़ रुपए का ग्रांट देते हैं ताकि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सकें, हम जो अपने टीचर्स का स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा सकें, हम अपने जो ग्रॉस रिक्वायरमेंट है उसको बढ़ा सके, तो एक ताली तो एक उनके लिए बनता ही है। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर से इस योजना का शुभारंभ किया, जिसका लाइव प्रसारण विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में किया गया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री के अलावा चतरा सांसद सुनील सिंह, सदर विधायक मनीष जायसवाल, कुलपति समेत विश्वविद्यालय के अन्य विभागाध्यक्ष और पदाधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आज गिरिडीह में 3 जिलों के अबुआ आवास योजना के लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रदान किया और उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से पहली किस्त भी जारी की। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने गिरिडीह के 17,860, बोकारो के 8,973 और धनबाद के 8,608 जरूरतमंदों को अबुआ आवास योजना के तहत स्वीकृति पत्र प्रदान किया। इस दौरान इनके खातों में 108 करोड़ रुपए भी हस्तांतरित की गई। मौके पर मुख्यमंत्री ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यक्रमों की जानकारी दी और कहा कि 3 माह के बाद राज्य के अन्य चिन्हित जरूरतमंदों को 9 लाख अबुआ आवास दिया जाएगा। ये सब हम लोग कहीं न कहीं से हम लोग को समझने का हम लोग को मौका मिला और इसी धरती में आज हम आवास 35,000 लाभुकों से हमने शुरुआत करना। ये कोई अंचल है, इस धरती से ये बोकारो जिले में बहुत बड़ा स्टील प्लांट है, लेकिन आज झारखंड राज्य के आदिवासी मूलवासी उनका आर्थिक स्थिति क्या हो गया है, सिंचाई व्यवस्था क्या है। मौके पर श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि हेमंत सरकार ने बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया है और चंपाई सोरेन की सरकार कल्याणकारी सरकार है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भाजपा पर निशाना साधा। से अपनी मेहनत से हम अपने झारखंड के लोगों को अबुआ आवास देकर उनकी जो टूटी फूटी जो त्रिपाल में रह रहे हैं, झोपड़ियों में रह रहे हैं, उनको 3 रूम का आवास देंगे। और जब हम ये भी देने का प्रयास कर रहे हैं तो उसके बाद भी ये सरकार को अस्थिर करने के लिए सोची समझी भीड़ साजिशें जो है चल रही है। लेकिन हम लोग झारखंड के लोग हैं, उन गुलाम की धरती है और ये धरती भगवान बिरसा मुंडा की धरती है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान करीब 2 अरब रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। पेंशन योजना को लेकर हर पंचायत में शिविर का आयोजन होगा और इसके लिए जागरूकता वाहन रवाना किया गया। दूरदर्शन समाचार के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। गढ़वा समाहरणालय परिसर से मंत्री मिथिलेश ठाकुर और उपायुक्त शिखर जमुआर ने वृद्धा पेंशन को लेकर जागरूकता रथ रवाना किया। इस दौरान अबुआ आवास को लेकर उन्होंने जिले के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने इससे संबंधित कई निर्देश देते हुए कार्यों में तेजी और पारदर्शिता लाने का निर्देश दिया। थोड़ा उसमें बदलाव लाना, काम करना है, होगा काम। हमारे सर्वजन पेंशन की बात हो, अभी हम लोगों ने नए इम्प्लीमेंट किए हैं कि 50 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी हमारे ST/SC वर्ग के लोग हैं सभी को वृद्धा पेंशन देना है। अबुआ आवास में भी तेजी से काम हो कि अबुआ आवास योजना का लाभ जो मापदंड सरकार ने तय किए है उस मापदंड के अनुरूप सभी योग्य लाभुकों को मिले। सरकार की जो विकास की काम हो रहे हैं उस विकास के रास्ते में, विकास के मार्ग में जो बाधाएं आ रही हैं उन बाधाओं को भी दूर करने का निर्देश हमने दिया है, ताकि सरकार की जो सोच है कि हमें अंतिम पंक्ति के लोगों को उनका हक अधिकार पहुंचाना है और झारखंड के का जो आधारभूत संरचना है उसको मजबूत करना है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से आज हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कलकत्ता के CMD घनश्याम शर्मा ने शिष्टाचार मुलाकात की। मौके पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कलकत्ता के निदेशक माइनिंग संजीव सिंह, घाटशिला यूनिट हेड SS सेठी एवं अन्य उपस्थित थे। आज राजभवन में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने कहा कि विविधता में एकता ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। मौके पर दोनों राज्यों के लोकगीत और नृत्य की भी प्रस्तुति हुई।
एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के तहत देश भर के सभी राजभवन में दूसरे राज्यों का भी स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके तहत आज अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। मौके पर राज्यपाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम की प्राकृतिक सुंदरता एवं सांस्कृतिक विविधता भी अनूठी है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से एक दूसरे की संस्कृति से अवगत होने का अवसर मिलता है और राष्ट्रीयता की भावना भी प्रबल होती है। We are celebrating the most two beautiful states of our country, the most important strategic states, Mizoram and Arunachal Pradesh, and Ek Bharat, Shresth Bharat, the call given by our visionary leader, Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji has been celebrated in Raj Bhavan, Jharkhand, Ranchi in a big way. राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के 2047 तक देश के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए सभी को एक साथ मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि भारत का विकास तभी संभव है जब यहाँ के सभी प्रदेशों का सम्यक विकास हो। We must know each other first, so we know how to respect each other's culture. Every culture of our country has its own uniqueness, its own greatness. We understand it, we celebrated it, we exchange our views, we understand each other. That is the greatness of the country. मौके पर अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लोकगीत और नृत्य की भी प्रस्तुति हुई। राज्यपाल ने वहां मौजूद अतिथियों और कलाकारों को सम्मानित भी किया। इस दौरान राजभवन में अरुणाचल और मिजोरम की संस्कृति की झलक पेश करने वाले कलाकारों से हमारे समाचार संपादक ने बातचीत की। वहां पर अब जो दूसरे राज्य हैं उनके फाउंडेशन डे मनाए जाते हैं। आज यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का फाउंडेशन डे मनाया गया और यहाँ पर जो झारखंड के बच्चे हैं उन्होंने परफॉर्म किया कि किस तरीके से जो कल्चर और संस्कृति से एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना है उसको बढ़ावा मिलता है। सर, हमने आज परफॉर्म किया हमारे भारत देश के दो खूबसूरत राज्यों के नृत्य शैलियों को, जिनमें से एक था मिजोरम प्रदेश, मिजोरम का खूबसूरत डांस चारो, जिसको बैम्बो डांस भी कहते हैं, और चेहलाम, जो कि गेस्ट के लिए किया जाता है। इसके अलावा हमने अरुणाचल प्रदेश के नृत्य शैलियों को भी अपने प्रोग्राम में पिरोया था और वो दो नृत्य थे पोपिर डांस, जो कि गारो ट्राइब के होते हैं अरुणाचल प्रदेश के। तो आप लोगों को कैसा लगा और किस तरीके से जो दोनों राज्य के हम कह सकते हैं संस्कृति हैं और जो चीजें हैं एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं, तो आप लोग को लगता है जिज्ञासा होती है कि दूसरे राज्य के बारे में जानना चाहिए? जी, हमें बहुत जिज्ञासा होती है और इसी के साथ हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली कि हम दूसरे कल्चर को भी अडॉप्ट करें और उसके बारे में बहुत कुछ सीखें, बहुत कुछ जानें और उसे दुनिया के सामने लाएं और एक भारत श्रेष्ठ भारत को आगे बढ़ाएं। मिजोरम के बारे में कहा जाता है कि एक सबसे खुश जो हम कह सकते हैं देश का प्रदेश है और देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर उनके वेशभूषा में और लोग अगर अपने आप को प्रस्तुत करते हैं तो वो चेहरे पर भी वो खुशी साफ तौर पर दिखती है। तो कैसा लगता है कि आपने आज रिप्रेजेंट किया? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम लोग अपॉर्चुनिटीज़ मिला गवर्नर के सामने रिप्रेजेंट करना मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को। काफ़ी अच्छा है, नर्वस भी था फर्स्ट टाइम दूसरे कल्चर का ऐसा डांस करना, बट क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो आप समझ सकते हैं कि क्वाइट इंटरेस्टिंग और लोगों के मन में एक प्रदेश दूसरे प्रदेश के बारे में जानने की भी इस तरह की जब अभियान या कह सकते हैं कैंपेन चलता है, इस तरह के जब मंच पर परफॉर्म करने का मौका मिलता है तो एक जिज्ञासा भी जगती है कि किस तरीके से वो दूसरे राज्यों के बारे में जाने और एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना है इस तरह के कार्यक्रम से निश्चित तौर पर वो पूरा होता भी दिखाई देता है। अपने सहयोगी राज मनोहरन के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। और अब बात प्रदेश में जारी सियासी हलचल की। पिछले 3 दिनों से दिल्ली में डटे झारखंड कांग्रेस के 8 नाराज विधायकों से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उमंग सिंघार ने मुलाकात की है। मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि राज्य मंत्रिमंडल में कांग्रेस कोटे से कुछ बदलाव हो सकता है। हालांकि इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। उन्होंने आज सभी विधायकों से मुलाकात कर उनकी नाराजगी का कारण जाना और उन्हें आश्वस्त किया कि जल्द ही इस मसले पर आलाकमान कोई निर्णय लेगा। हालांकि इससे पहले इन विधायकों ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी से भी मुलाकात की थी, लेकिन बात नहीं बनी और सभी विधायक 3 दिनों से दिल्ली में डटे थे। इधर झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आगामी 23 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा। 27 फरवरी को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार बजट पेश करेगी। सत्र के सफल संचालन को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो की अध्यक्षता में आज राज्य के वरीय अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में राज्य के पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह, रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा समेत कई अन्य विभागीय अधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने कहा कि सत्र शुरू होने से पहले कई तरह की तैयारी की जाती है। इस सिलसिले में आज बैठक आयोजित की गई थी। सारे लोगों के सारे विभाग के बारे में सवाल रहता है माननीय सदस्यों का, उस सवाल का उत्तर ससमय
हम लोग चाहते हैं और ससमय उत्तर भेजने के लिए तमाम विभाग के सेक्रेटरी को हम लोग कहते हैं कि भाई चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से कि भाई आप अपना सवाल को ससमय विधानसभा में भेजने का काम करते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने आदेश सुरक्षित रखा। श्री सोरेन ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें बेंच ने सोरेन के खिलाफ चल रही लोकपाल की कार्यवाही में दखल देने से इनकार कर दिया था। आय से अधिक संपत्ति को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर लोकपाल ने ये कार्रवाई शुरू की है। आज देश में डिस्टेंस लर्निंग केंद्र के रूप में विख्यात इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का झारखंड समेत देश के 39 क्षेत्रीय केंद्रों में दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वर्चुअली सभी विद्यार्थियों को संबोधित किया। इग्नू की 37वें दीक्षांत समारोह को लेकर झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सभागार रांची में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां संस्थान के वाइस चांसलर डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह ने सभी सफल विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान किया। मौके पर श्री सिंह ने कहा कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य समाज को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाना है। What the senior directors was mentioning, now this is the impact of the AI. The world is changing. Every century is dominated by a single technology. You go and check the history of the technology. The 18th century was the great mechanical system. Then mobility started from one country to the another country. People started knowing about each another country culture, right? इस अवसर पर इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर एस.के. मोहंती ने बताया कि इग्नू विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है जो आज विश्व के 15 देशों के 86,000 विद्यार्थियों को 115 विभिन्न विषयों की शिक्षा दे रहा है। In 15 foreign countries with a cumulative enrollment of more than 86,000 students in 150 different programs. Altogether, IGNOU has its presence in 57 different countries through different MOUs and projects. आज के इस दीक्षांत समारोह में इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के रांची के क्षेत्रीय केंद्र से पाठ्यक्रम पूरी करने वाले विद्यार्थी उपस्थित थे, जिन्हें डिग्री प्रदान की गई। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर बोकारो में बनाए गए डिस्ट्रिक्ट आइकॉन आशा किरण बारला और गोल्डी मिश्रा को जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान दोनों खिलाड़ियों ने बोकारो वासियों से बढ़ चढ़कर चुनावी पर्व में मतदान कर हिस्सा लेने की अपील की। बोकारो समाहरणालय सभागार में स्वीप कोषांग द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट आइकॉन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। मौके पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आशा किरण बारला ने मतदाता जागरूकता अभियान से जुड़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। ज्यादा से ज्यादा लोग आइए और पार्टिसिपेट कीजिए और इस बोकारो जिला को उस मुकाम तक पहुंचाना है जहां तक लोग पहुंचा नहीं पा रहे हैं। इस दौरान एक अन्य डिस्ट्रिक्ट आइकॉन गोल्डी मिश्रा ने जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने में हर संभव सहयोग की बात कही। उन्होंने बोकारो वासियों से चुनाव महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। सबका एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे वोट से अपना देश का है या राज्य का है, देश का भविष्य हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, सही नेता लाते। तो एक एक वोट बहुत इम्पोर्टेंट है। मौके पर कोषांग के वरीय नोडल पदाधिकारी और निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जिले में मतदाताओं को जागरूक कर हमने मतदान प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे चुनाव का जो वोटर टर्नआउट है, मतदान की जो प्रतिशत है वो कम है और उसको बढ़ाने के लिए ही स्वीप की जो इनिशिएटिव है जिसमें एजुकेट करना है और लोगों को पार्टिसिपेट करना है कि वे इस प्रक्रिया को समझे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर चुनाव वाले दिन आके अपने मताधिकार का वो प्रयोग करें। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट आइकॉन और सभी वरीय पदाधिकारी और कर्मियों ने मतदाता प्रतिज्ञा ली। मौके पर सभी ने आई एम रेडी टू वोट सेल्फी प्वाइंट में फोटो खिंचवाई और हस्ताक्षर भी किए। चतरा पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 2 देसी पिस्टल, 9 कारतूस, 4 मोबाइल समेत कई चीजें बरामद की हैं। ये उग्रवादी चतरा जिले के कोयलांचल क्षेत्र टंडवा और पीपरवार तथा रांची जिले के मैकलुस्कीगंज, बुढ़मू और रातू थाना क्षेत्र में खनन एवं विकास से जुड़े व्यवसायियों से लेवी वसूलते थे। इन पर कोयला कारोबारी की हत्या का मामला भी दर्ज है। और अब बात रांची में होने वाले टेस्ट मैच की। 23 फरवरी से रांची के जेएससी स्टेडियम में होने वाले टेस्ट मैच के लिए भारत और इंग्लैंड की टीम आज दोपहर रांची पहुंच गई। दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज का यह चौथा मुकाबला है। दोनों टीमों का रांची पहुंचने पर पारंपरिक और गर्मजोशी से स्वागत हुआ। कल जेएससी मैदान में दोनों टीमें अभ्यास करेंगी।
और अब मौसम का रुख कर लेते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार कल धनबाद, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले में बारिश हो सकती है। वहीं 22 फरवरी को पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में छिटपुट बारिश की संभावना है, जबकि 23 फरवरी को रांची, पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां जिले में बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र के अनुसार 24 और 25 फरवरी को सवेरे कोहरा छाया रहेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच 23 फरवरी को रांची के जेएससी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों के खिलाड़ियों के ठहरने का इंतजाम होटल रेडिसन ब्लू में किया गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी टेस्ट मैच की सीरीज का चौथा मैच शुक्रवार को रांची के जेएससी स्टेडियम में खेला जाना है। दोनों टीमों के ठहरने का इंतजाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का किया गया है। होटल के विक्रय प्रबंधक आशुतोष शुक्ला ने बताया कि खिलाड़ियों का स्वागत पारंपरिक तरीके से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यहां खिलाड़ियों की हर सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। और जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनके लिए स्वीट रूम्स बुक किया हुआ है और जूनियर प्लेयर्स के लिए बिजनेस क्लास है एंड रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स के लिए आपका सुपीरियर रूम बुक है। खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भोजन को पसंद करते हैं। साथ ही खेल के लिए जरूरी चुस्ती और फुर्ती के लिहाज से उनके भोजन में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की अधिकता होती है। होटल के फूड मैनेजर आनंद सेठ ने कहा कि अतिथि खिलाड़ी यहाँ के भोजन की तारीफ किए बिना नहीं रह सकेंगे। प्लेयर्स हैं उनका ना डाइटरी होता है, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन इंटेक करते हैं। तो ये 5 दिन का जो इनका खेल है, ये पूरा 5 दिन के मेन्यूज ना शेफ बहुत अच्छी तरह से क्रिएट किए हैं, बनाए हैं। तब उसमें ये लिखा है कि हमने उसमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन बहुत ज़्यादा डाला हुआ है। और जो प्लेयर्स हैं वो ज़्यादातर इंटरनेशनल फूड पसंद करते हैं। बात खिलाड़ियों की सुरक्षा की करें तो होटल और उसके आसपास की चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। होटल में खिलाड़ियों के ठहरने तक अनाधिकृत व्यक्तियों का होटल में प्रवेश निषेध रहेगा। खिलाड़ियों के आने से पहले अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने झारखंड समेत देश को दी 32,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की सौगात। कहा, नया भारत अपना वर्तमान पीढ़ी को आधुनिक शिक्षा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा कर रहा है खर्च। मुख्यमंत्री ने गिरिडीह से 3 जिलों के अबुआ आवास के 35,000 लाभुकों को सौंपा स्वीकृति पत्र। कहा, अगले 3 महीने में 9 लाख परिवारों को देंगे अबुआ आवास का लाभ। राजभवन में मना अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस। राज्यपाल ने दी बधाई। कहा, विविधता में एकता ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। और जेएससीए में होने वाले टेस्ट मैच के लिए रांची पहुंची भारत और इंग्लैंड की टीम। पारंपरिक तरीके से हुआ स्वागत। कल दोनों टीमें करेंगे अभ्यास।